क्लास 3 और हिंदी व्याकरण में हिंदी फर्स्ट। तो अगला हमारा चैप्टर अध्याय है वह है लिंग की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 27 पर देखिए। तो बोल रहे हैं कि लिंग की पहचान करना अर्थात जब हम वाक्यों का अपने व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब कोई बात अपने हम कहते हैं उसमें वचन देखते हैं, कोई बात कितने व्यक्तियों के लिए कही जा रही है, कितने वस्तुओं कितने लोगों के बारे में कही जा रही है, कितने लोगों पर लागू हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सही शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है, जिन शब्दों का हम प्रयोग करें वह उसी व्यक्ति के बारे में, उसी वस्तु के बारे में अर्थ बताए, उससे इतर अन्यथा अन्य चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान ना हो। तो इन चीज़ों का भी हम लोगों ने उदाहरण देखा था। शब्द क्या है, वाक्य क्या है, कैसे इसको परिभाषित किया जाए, इन सभी रूपों को देखते हुए समझते हुए अब हम अगले चैप्टर नंबर 5 पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम लिंग की पहचान समझेंगे। तो लिंग की पहचानना माने जानना है, जिसके बारे में हमें जानकारी करनी हो उसी की चर्चा कर रहे हैं, रिकॉग्निशन करना। तो लिंग की पहचान करना, इसमें देखिए तो सामान्यतः इसमें लिंग निर्धारण क्या है और किन्हीं हम ऐसे शब्दों का उपयोग करें, ऐसे शब्दों को बोलें, ऐसे शब्दों को व्यवस्थित करें जिनसे हम लिंग की पहचान करने में सक्षम हो, लिंग को हम पहचान सकें। यानी कि कौन सी बात किस व्यक्ति के लिए लागू हो रही है, कही जा रही है, इस चीज़ को पहचानना ही हमारा लिंग का निर्धारण करना होगा। और यह हम इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किताब बोले कि रोहित का परिवार मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। रोहित ने बल्ला थाम रखा है, उसके पिता विकेट के पीछे खड़े हैं, उसकी माता गेंद डालने के लिए तैयार हैं, उसकी बहन कैच पकड़ने के लिए खड़ी है, वह अपने भाई को आउट करना चाह रही है। तो इस जो एक छोटी सी एक भूमिका बांधा हुआ एक छोटी सी स्टोरी बताया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि एक नन्हा सा बालक है, उसकी बहन, हम लोग वो सभी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं। तो उसमें उसके पिताजी भी शामिल हैं, उसकी माता भी शामिल है, उसकी बहन भी शामिल है। यानी कि उस नन्हे से एक नन्हा सा परिवार, एक परिवार पूरे एक खेल में शामिल होकर उसे खेल रहा है। तो इसमें कुछ शब्दों को रंगीन किया हुआ है। स्टोरी में आप देख रहे हैं 3-4 लाइन की जो स्टोरी है, 3 लाइन की, इसमें एक कुछ ऐसे चुनिंदा शब्द आए हैं जिनको वह रंगीन किया, रंजीत पद हैं, ठीक है। तो रंजीत पदों को, रंगे हुए पदों को समझने का प्रयास करें। तो बोले रोहित का परिवार मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य को पढ़ने से सामान्यतः बस आपको इतना ही पता चलता है, क्योंकि हम खासकर पढ़ रहे हैं लिंग की पहचान, तो हमें कुछ ऐसे शब्दों का ज्ञान करना है, कुछ ऐसे शब्दों को उस स्टोरी में से चुनकर निकालना है, समझना है जो रंगे हुए हैं, और उन शब्दों को बोलने से हमें किसके बारे में बोध होता है, पता चलता है। इसी क्रम में तो बोला रोहित का परिवार मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। भाई क्रिकेट नाम का एक खेल है और वो सभी खेल रहे हैं, तो कौन कौन खेल रहा है? रोहित है और उसका पूरा परिवार उस खेल में शामिल है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बोले रोहित का परिवार मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, रोहित नाम है उस बालक का। आगे बोले तो देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और डीपली जाए, इसको समझने की कोशिश करें, तो रोहित का परिवार मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर रोहित नाम का बालक है, उसका पूरा परिवार शामिल है खेलने में, और क्रिकेट नामक एक कोई खेल खेला जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने की क्रिया हो रही है, यानी खेलना जैसे सोना, हंसना, खाना पीना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, जो वह फॉर्म है, तो उसको किया जा रहा है। तो यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, तो खेलना एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। और अतः इस क्रिया को, खेलने की क्रिया को कौन लोग कर रहे हैं? रोहित कर रहा है और उसका पूरा परिवार कर रहा है। यानी कि रोहित और उसके साथ उसका पूरा परिवार जो है वह सब्जेक्ट हो गया, वह हो गया कर्ता। क्योंकि जब कोई क्रिया होती है, जब कोई कार्य होता है, उसको करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति विशेष होता है, वह उसका कर्ता कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट उसको कहते हैं। अब हो गया सब्जेक्ट। हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं इस स्टोरी में? तो सब्जेक्ट है हमारा पहला है रोहित, उसकी बहन, उसके पिता और उसकी माता। यानी कि हमारे पास इस पूरी स्टोरी में 4 सब्जेक्ट हैं, 4 कर्ता हैं। लेकिन उन कर्ताओं के द्वारा कौन सी ऐसी क्रिया की जा रही है, ऐसी कौन से वो काम कर रहे हैं? तो बोले कि क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहे हैं, क्रिकेट खेला जा रहा है उन सभी के द्वारा। तो क्रिया को समझने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उस शब्द के अंत में ना इत्यादि, जैसे हंसना, खाना, पीना, रोना,
तो इस प्रकार से ये शब्दों का आप पहचान सकते हो क्रियाएं। लेकिन इसको और समझने के लिए कहते हैं कि कर्ता के द्वारा की जाने वाली कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य विशेष को क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, सीता किताब पढ़ती है, वह खेल खेलता है, वह भोजन करता है, वह सो रहा है। इस प्रकार से जो अन्य अन्य क्रियाएं की जा रही हैं उसको करने वाला, उन सभी क्रियाओं को करने वाला कोई ना कोई कर्ता विशेष है, कोई सब्जेक्ट कोई ना कोई होगा। और वह सब्जेक्ट कोई पुरुष कोई स्त्री हो सकता है, या फिर कोई एक प्रकार की वस्तु सामग्री विशेष भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आपने सुना हो कि राम घर जाता है, सीता किताब पढ़ती है, तो सामान्य। लेकिन आप एक वाक्य और सुने होंगे, गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गाड़ी तो एक प्रकार का वस्तु है, एक प्रकार का वाहन है, तो चलने का काम कर रही है। अतः यह भी हो सकता है, यह भी होता है कि कोई भी क्रिया ऐसी हो जो किसी कर्ता विशेष यानी सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही हो, लेकिन इसी के साथ साथ कोई न कोई थिंग भी उसमें कर्ता, यानी कि कोई थिंग भी हमारा कर्ता बन सकता है। जैसे कि गाड़ी, वाहन, प्लेन, रेल, रिक्शा, ये सब भी क्या है, ये सब भी एक प्रकार के चलायमान है, तो ये सब भी क्रिया को करने में सक्षम है। जब हम साइकिल पर पैडल चलाते हैं तो साइकिल अपने आप आगे बढ़ती है, साइकिल चलती है। जब हम तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं वाहन में, तो वाहन चलता है। तो इस प्रकार से अन्य अन्य क्रियाओं को किए जाने वाला कोई व्यक्ति विशेष हो या फिर कोई ऐसी वस्तु सामग्री विशेष हो, तो उसको उस क्रिया का उसको कर्ता कहा जाएगा, वह सब्जेक्ट बन जाएगा वहाँ पर। आगे, ये तो सामान्य रूप से एक वाक्य का उदाहरण हम लोगों ने समझा। अगले क्रम में बोले रोहित ने बल्ला थाम रखा है। फिर वही रोहित बालक जो है वह बैटिंग कर रहा है, वह तो उसको बोले कि उसने बल्ला थाम रखा। बल्ला माने एक प्रकार का बैट, जिसको आप बैट कहते हो उसी को बल्ला, बैट विशेष वस्तु है। तो बैट क्या है, एक प्रकार की वस्तु सामग्री है, उस वस्तु को सामग्री को उसने पकड़ रखा है, थाम रखा है। जैसे कि एक बॉल विशेष है, तो एक प्रकार की वस्तु सामग्री को रोहित ने बल्ला थाम रखा है। थाम रखने का मतलब हाथों में पकड़े रखना, हाथों में पकड़े रखना, कैच किए रखना, थामे रखना, उसी को कहते हैं। अगला वाक्य बोले उसके पिता विकेट के पीछे खड़े हैं। उसके पिता यानी कि बालक के, यानी कि जो बैट्समैन है, हमारा बैट्समैन यहाँ पर है कौन, रोहित है। तो रोहित के पिता विकेट के पीछे खड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर पिता शब्द को रंगीन किया हुआ है, कलर्ड शब्द है वहाँ पर। तो बोले कि पिता शब्द के बोलने से, पिता शब्द को कहने से हम लोग लिंग की पहचान पढ़ रहे हैं। तो जब पिता शब्द बोला जाएगा तो किसके बारे में पता चलेगा। पिता शब्द का हिंदी अर्थ होगा फादर, आपके पिता, ठीक है। तो पिता यह जो शब्द है, इस शब्द के द्वारा क्या किसी पुरुष को जाना जाएगा या किसी महिला को, स्त्री को जाना जाएगा। तो पिता शब्द के द्वारा यानी फादर शब्द के द्वारा आप हमेशा किसी न किसी पुरुषवाचक व्यक्ति को ही व्यवहारित करेंगे, पुरुष विशेष को करेंगे, ना कि आप किसी महिला विशेष या किसी स्त्री को, बालिका को, लड़की को कहेंगे। अतः इसीलिए यह जो पिता शब्द है, यह किसी पुरुष के बारे में, व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बताता हो, जानकारी देता हो। अतः इसलिए यह शब्द क्या हो गया, पिता शब्द हमारा पुल्लिंगवाची है। अर्थात लिंग कितने प्रकार के होते हैं अगर यह कहा जाए तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन मुख्यतया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को भी समझते हैं, जानते हैं। तो उसने बोले कि उसके पिताजी यानी कि बालक के, रोहित के जो पिताजी हैं, वह पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बॉल को नेतर जाने से रोकने के लिए खड़े हैं। तो उसके पिता शब्द है, तो पिता शब्द कहने से फादर के बारे में पता चलता है, आपके पिताजी के बारे में पता चलता है। था पिता कोई पुरुष व्यक्ति विशेष ही हो सकता है, कोई महिला विशेष पिता नहीं कहलाएगा, क्योंकि पिता शब्द को बोलने से किसी पुरुष विशेष के बारे में ही ज्ञान होता है, पुरुष विशेष के लिए ही यह शब्द निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है। अतः इसलिए यह पिता शब्द क्या हुआ, हमारा पुल्लिंगवाची हुआ। क्यों? पुल्लिंग कहने का मतलब है कि किसी पुरुष विशेष, व्यक्ति विशेष, बालक विशेष के बारे में जाना जाए, वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा, उसके ठीक विपरीत विलोम कर दें, तो जब इसका विपरीत कर देंगे, विलोम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो पुरुष का विलोम हो गया स्त्री। तो किन्हीं ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिन शब्दों को बोलने से किसी महिला, किसी स्त्री, किसी बालिका, किसी लड़की के बारे में बोध होता हो, पता चलता हो, ऐसे शब्दों के माध्यम से वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंगवाची शब्द कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अर्थात उन शब्दों को स्त्रीलिंग आप कहेंगे।
तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि उसके पिता विकेट के पीछे खड़े हैं, तो पिता शब्द को बोलने से उसके माता के बारे में या अन्य किसी महिला विशेष के बारे में ज्ञान नहीं हो रहा है, बल्कि निश्चित रूप से यह पिता शब्द उसके फादर, उसके पिता के बारे में ही, किसी पुरुष विशेष के बारे में ही जानकारी देता है, बताता है यह शब्द। अतः इस प्रकार से इसलिए यह पिता शब्द क्या हो गया, पुल्लिंगवाची हुआ। तो पिता शब्द को कहने से किसी पुरुष विशेष, किसी व्यक्ति आदमी के बारे में जाना जाएगा, न कि किसी महिला विशेष इत्यादि के बारे में, स्त्री के बारे में ये बोध नहीं होगा। इसलिए यह शब्द निश्चित कर देता है कि पिता शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची ही है। इसको बोलने से आप किसी पुरुष के बारे में, व्यक्ति के बारे में जानेंगे। अतः बोले कि पिता जो उसके हैं रोहित के, वह विकेट के पीछे खड़े हुए हैं। अगला वाक्य बोले, अगला तो हम लोगों ने पिता शब्द के माध्यम से पुल्लिंग को जाना, पुरुषवाचक शब्दों को जाना। अब अगले क्रम में आया अगला वाक्य, बोले उसकी माता गेंद डालने के लिए तैयार हैं। तो जब कोई बैट बॉल खेल रहा है तो कोई एक बॉलर होगा, एक बैट्समैन होगा। तो बोले कि जो व्यक्ति बॉल को फेंक रहा है, बॉल डाल रहा है, वह कौन है, तो बोले उसकी माता। तो रोहित की माता, जो रोहित नाम का बालक है, वह बैट्समैन बना हुआ है, वह बैट पकड़े हुए है, तो बॉल भी डालने वाला कोई अन्य इतर होगा, व्यक्ति विशेष। तो बोले कि वह है उसकी माता। अतः यह जो माता शब्द आया है आपकी किताब में रंगा हुआ है, रंजित किया हुआ है, कलर्ड शब्द। तो बोले कि माता शब्द को बोलने से आप अपनी माता के बारे में, मदर के बारे में, माँ के बारे में ही व्यवहारित करते होंगे इस शब्द को। यह शब्द को बोलने से आप किसी महिला विशेष के बारे में, स्त्रीत्व के बारे में, स्त्री के बारे में ही जानते होंगे। अतः यह शब्द क्या निर्धारण करता है कि यह शब्द स्त्रीलिंगवाची है। अतः ऐसा ही होगा कि आप माता कहने से किसी पुरुष विशेष या अपने पिता को यह शब्द बोलकर नहीं बुलाते होंगे। तो यह शब्द क्या निर्धारित करता है कि माता शब्द कहने से किसी महिला विशेष, किसी स्त्रीत्व के बारे में, स्त्री के बारे में बोध होता है, पता चलता है। अतः माता शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंगवाची हो गया। तो यह शब्द क्या हुआ है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अतः हमारे पास दो लिंग निर्धारित किए गए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द ऐसे जिनको बोलने से किसी बॉय, लड़के के बारे में, पुरुष के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी होती हो, वह शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। उससे ठीक विपरीत, उससे उल्टा विलोम कर दें तो कहेंगे कि जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों को बोलने से हम किसी लड़की, महिला, स्त्री के बारे में जानते हो, बालिका के बारे में बोध होता हो, पता चलता हो, तो वे सारे शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंगवाची कहलाएंगे। तो उसी शब्द को यहाँ जोर देते हुए कह रहा है कि उसकी माता। तो कहें कि जो रोहित की माता हैं, जो उसकी मदर है, माँ है, वह क्या कर रही हैं, बॉल डालने का काम कर रही हैं, गेंद को फेंक रही हैं उसके खेलने के लिए, तो तैयार हैं। तो बोले कि माता शब्द को बोलने से आपको पता चला कि वह माता शब्द से हम रोहित के माँ के बारे में, मदर के बारे में ही जानेंगे। यह शब्द यह बोध कराता है। अतः इस प्रकार से यह शब्द, देखिए शब्दों को बोलने से जब उनकी सार्थकता, दृष्ट होने का मतलब है जब हम कोई शब्द बोलें तो उससे किन्हीं किन्हीं व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के बारे में जानकारी होती ही हो। वह शब्द कुछ न कुछ व्यक्त करता हो, बताता हो, इसलिए नाते वह शब्द की सार्थकता है। तो जब माता बोले तो मम्मी के बारे में, माता के बारे में, माँ के बारे में जाना जा रहा है। जब पिता बोले तो फादर के बारे में, पुरुष विशेष के बारे में जाना जाता है। तो इसी प्रकार से ये शब्दों की सार्थकता है। अतः ये शब्द क्या कर रहे हैं, किसी पुल्लिंगवाची, किसी न किसी स्त्रीलिंगवाची बोध, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के बारे में जानकारी देंगे, आपको बताएंगे। तो वे शब्द जिसके बारे में जैसी जानकारी दें, जैसा बोध कराते हो, वे शब्द वैसे ही लिंग के अंतर्गत गिने जाएंगे, उनको कहा जाएगा। तो माता बोलने से किसी स्त्री विशेष के बारे में पता चला, महिला विशेष के बारे में पता चला, अतः वह शब्द स्त्रीलिंगवाची हो गया। और जब किसी वह शब्द को बोले, जैसे लड़का बोले, पिता बोले, भाई बोले, तो ये सारे शब्दों को बोले से क्या, किसी पुरुष विशेष के बारे में ही पता चलता हो, पुल्लिंग के बारे में, तो वे शब्द क्या हो गए, पुल्लिंगवाची हो गए। क्यों, क्योंकि उन शब्दों को बोलने से किसी पुरुष बॉय के बारे में बोध हो रहा है। अतः इस प्रकार से समझने का सामान्य दर है। अगला बोले कि उसकी बहन कैच पकड़ने के लिए खड़ी है। अन्य तीसरा व्यक्ति भी कौन है रोहित के अलावा, तो उसके पिता थे, माता थी, अन्य तीसरा कोई व्यक्ति विशेष है, वह है उसकी बहन। तो देखिए उसकी बहन, बहन शब्द को भी यहाँ पर रंजित किया हुआ, रंगा हुआ कलर शब्द है। बोले उसकी बहन, अतः बहन शब्द का पर्यायवाची कहिए सिस्टर, हाँ भगिनी। तो बोले कि बहन शब्द को रंजित किया हुआ है, तो कैच पकड़ने के लिए खड़ी है उसकी सिस्टर भी, उसकी बहन भी शामिल है।
तो बहन शब्द को बोलने से आप किसी व्यक्ति विशेष के यानी कि किसी के भाई के बारे में, ब्रदर के बारे में यह शब्द बोध नहीं कराएगा। जब भी आप बहन बोलेंगे, सिस्टर बोलेंगे, भगिनी, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप किसी महिला विशेष, किसी बालिका के बारे में, किसी लड़की के बारे में ही इन शब्द के बाद इस शब्द से हम बता रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो इन शब्दों तो इस जो बहन शब्द है, इस शब्द का प्रयोग करने से आप किसी महिला विशेष के बारे में, लड़की के बारे में, बालिका के बारे में बोध करते हैं, जानते हैं, व्यवहित करते हैं। अतः यह शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंगवाची हो गया। क्यों? क्योंकि वही शब्द क्या कर रहा है? हमें स्त्रीत्व के बारे में, महिला विशेष के बारे में, स्त्री विशेष के बारे में, बालिका विशेष के बारे में, लड़की विशेष के बारे में बता रहा है। अतः इस शब्द को बोलने से, प्रयोग करने से क्या हुआ? हमें स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही है, स्त्रीत्व का ज्ञान हो रहा है। इस नाते यह बहन शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंगवाची हो गया। क्यों? क्योंकि बहन बोलने से आप किसी के व्यक्ति के बहन के बारे में, सिस्टर के बारे में, आप अपने बहन या सिस्टर के बारे में ही व्यवहार करेंगे, भगिनी के बारे में जानेंगे। बहन बोलने से किसी के भाई के बारे में या किसी पुरुष विशेष के बॉय के बारे में तो नहीं जाना जाएगा, क्योंकि हर शब्द की अपनी अपनी सार्थकता है। वो जो शब्द बोले जाएं वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए निर्धारित ही हैं। जब भाई बोला जाए तो किसी पुरुष के बारे में ही जाना जाएगा, जब लड़की बोला जाए तो किसी लड़की या बहन के बारे में ही जाना जाएगा। तो ये शब्द चुनिंदा है, निर्धारित किए हुए हैं। जब हम ब्लैक बोर्ड इस शब्द को बोलेंगे तो इस प्रकार की वस्तु विशेष को जाना जाएगा, घड़ी को नहीं जाना जाएगा। अतः इस पदार्थ का, इसका और इसका नाम भिन्न भिन्न, अलग अलग है। तो इसी नाते हर वस्तु व्यक्ति विशेष का अपना अपना एक संज्ञा है, एक नाम है। उन शब्दों के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि वह शब्द किस वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए जाना जाएगा, और उसी के प्रयोग करने में हम समझ पाते हैं कि वह किसी पुरुषवाचक, पुरुष के लिए, बॉय के लिए, लड़की के लिए प्रयोग कर रहा है, या फिर किसी लड़की, महिला, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, स्त्री के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बस इसी जानकारी को हम पुल्लिंगवाची या स्त्रीलिंगवाची कहकर बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं सामान्य रूप से। अगला बोले वह अपने भाई को आउट करना चाह रही है। तो देखिए, अब लड़की के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसके उत्तर ठीक बहन का विलोम क्या बन जाएगा? भाई, लड़की का लड़का। तो बोले कि वो लड़की जो बालिका है, जो उसकी सिस्टर है, रोहित की बहन है, भगिनी, वह उसके मन में क्या संशय है, वह क्या चाहती है? तो बोले वह अपने भाई को आउट करना चाहती है, यानी कि उसे खेलने से हटाना। आउट करना माने स्टंप आउट करना या खेलने से हटाना। तो उसे क्या कर रही है कि उसे हराना चाहती है। तो भाई को, भाई शब्द आया, भाई शब्द को भी कलर्ड किया हुआ है, रंगीन पद है। तो भाई शब्द को बोलने से क्या होगा? भ्राता के बारे में, ब्रदर के बारे में, अग्रज के बारे में पता चलेगा। अग्रज, ऐसा कई शब्द, सारे शब्द पर्यायवाची हैं। तो अग्रज कहिए, भाई कहिए, भ्राता कहिए, ब्रदर कहिए, सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो बोले कि इन शब्दों के प्रयोग से आप किसी पुरुष विशेष के बारे में, बॉय के विशेष के बारे में, लड़के के बारे में जानकारी करते हैं, बोध करते हैं। इन शब्दों को बोलने से आप किसी न किसी पुरुष के बारे में, बॉय, लड़के के बारे में ही बताएंगे, उसी को जाना जाएगा इन शब्दों से। अतः यह शब्द क्या हो गया? पुल्लिंगवाची हो गया। तो किसी पुरुष, बॉय, लड़का विशेष के बारे में जब कोई शब्द बताता हो वह पुल्लिंगवाची हो जाएगा, और जब कोई शब्द किसी स्त्री, महिला विशेष के बारे में, लड़की के बारे में बता रहा हो, जानकारी होती है उन शब्दों को बोलने से, प्रयोग करने से, तो वे शब्द स्त्रीलिंगवाची हो जाते हैं। इस प्रकार से दो भिन्न रूप हमें देखने को यहाँ पर मिले लिंग की पहचान अंतर्गत में। तो बोले कि भाई शब्द को बोलने से हम लोगों ने यह समझा कि हम किसी बालक विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में, उसके भाई के बारे में। तो भाई शब्द क्या हुआ? किसी पुंस्त्व के बारे में, किसी लड़के के बारे में, बॉय के बारे में बोध कराता है। अतः यह भाई शब्द क्या हो गया? पुल्लिंगवाची हो गया, और भाई कहने से हमें यह बोध होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी को देख करके समझा कि कौन शब्द से बोलने, किन शब्दों के प्रयोग से हम किसी महिला, किसी शब्दों के बोलने से हम किसी पुरुष, बॉय, लड़का, लड़की, महिला, पुरुष के बारे में जानकारी होती है। वे शब्द किन किन अर्थों में प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को बोलने से किसके बारे में, पुल्लिंग के बारे में पता चलेगा, किन शब्दों के माध्यम से हमें स्त्रीलिंग के बारे में पता चलेगा। अतः इन शब्दों को हम निर्धारित कर दिए, निश्चित कर दिए कि माता कहने से स्त्रीत्व के बारे में, बहन के कहने से स्त्रीत्व के बारे में, भाई कहने से पुंस्त्व के बारे में, पुरुष के बारे में, और पिता कहने से पुरुष के बारे में बोध होता है। अतः ये शब्द पुल्लिंगवाची हो गए, और इससे जो विपरीत हैं, विलोमवाची हैं, वे शब्द हो गए हमारे स्त्रीलिंगवाची। तो पुरुष और स्त्रीलिंगवाची हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंगवाची शब्द हो गए इस प्रकार से। अगला इसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं सेक्शन में। बोले ऊपर के वाक्यों में वही चीज को बता रहे हैं, आपको बोध करा। तो बोले पिता और भाई शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जाति माने पुंस्त्व जाति, पुरुष जाति,
बॉय के बारे में, लड़कों के बारे में बताते हो तो उससे संबंधित शब्दों को हम पुरुषवाचक कहेंगे या पुरुष जाति का कहेंगे शब्द, ऐसा कह सकते हैं। जाति माने होता है समूह, एक लोगों का हुजूम इकट्ठा होना, या उस प्रकार से जाति शब्द का अर्थ किया जाए तो समूह अर्थ निकलेगा। तो पुरुष जाति के बारे में, पुरुष के समूह के बारे में पता चलता है। अगला बोले कि माता और बहन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो स्त्री जाति का माने, अगर आप बहन शब्द बोले तो सभी बहनों के बारे में, माता बोले तो माता के बारे में जाना जाएगा। अतः यह शब्द स्त्रीत्ववाची है, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः कुछ शब्द हमारे हो गए भाई और पिता शब्द हो गए पुरुष जाति के शब्द हो गए, लिंगवाची हो गए, वाची कही या जाति कही, और बहन और माता शब्द क्या हो गए, स्त्रीलिंगवाची हो गए या स्त्री जाति का बोध कराने वाले यह शब्द होते हैं। इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने शब्दों को प्रयोग करके यह समझा पुरुष लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जाना, लेकिन अब एक हमें परिभाषा तय कर लेनी चाहिए। हम एक अपना एक तौर बना दें इसमें कि किन शब्दों के बोलने से हमें पुरुष या स्त्रीलिंग के बारे में बोध होता हो। तो इसकी एक परिभाषा तय करते हुए बताते हैं, व्यक्त कर रहे हैं कि क्या करें। तो बोले कि शब्द के जिस रूप से, माने जिस शब्द के जिस रूप से कहने का मतलब है, जब हम शब्द का, किसी भी शब्द का प्रयोग करें उसका अर्थ पता चलता हो, लेकिन वह जो अर्थ निकल के आ रहा हो किसी बॉय लड़के विशेष पुरुष के बारे में रहा हो या फिर किसी महिला स्त्री लड़की के बारे में बता रहा हो, तो उसी बोले शब्द के रूप से, उसको बोलने से किसके बारे में जाना जा रहा है, वही रूप, वो तरीका। तो बोले कि रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध होता हो। बोध होना माने पता चलना, जानकारी। पूछते हैं ना कि आपको इस बात का बोध है, आपको यह बात पता भी है, आपको इस बात की जानकारी भी है। तो बोध होना माने दिमाग में होना, पता चलना, जानकारी होना, ठीक है, इसी को कहते हैं बोध होना। तो बोले कि जब हमें इन शब्दों के माध्यम से किसी पुरुष या महिला विशेष के बारे में बोध होता हो, पता चलता हो, जानकारी होती हो, तो क्या होगा, उसे लिंग कहा जाता है। यानी कि वे शब्द उस लिंग के अंतर्गत गिने जाएंगे, उसे ही लिंग कहते हैं। अर्थात लिंग किसे कहा जाता है, अगर यह पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इस बात को परिभाषित करके बताएंगे क्या, कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता हो, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। वही उसी को हम लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग के बारे में बताएगा या स्त्रीलिंग के बारे में बताएगा, तो उन शब्दों को ही हम लिंग के अंतर्गत गिने जाएंगे, वे शब्द लिंगवाची कहलाएंगे। अब जब वह किसी महिला विशेष के बारे में बताएगा तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, जब किसी बॉय लड़के के बारे में बताएगा तो वह पुल्लिंगवाची बन जाएगा। फिर इसके अंतर्गत हम दो भेद देखते हैं, यही जो दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।